सोए हुए युवक को मार देना गोली से, उसको भाई को मार देना, बहन से पैसा मांगना और माता पिता को कमरे में बंद कर देना। और उसके बाद तीनों बदमाश नकाब पहन के घर से निकल के बिर्रा की ओर जाता है और उसके बाद अभी तक किसी भी प्रकार का जांच के दौरान कुछ नहीं मिल पाता। ये बड़ी निंदनीय है। हम लोग विधानसभा में इस रेत के मामले को लगातार उठाते आए हैं। कई बार कई घटना ये रेत दे चुका है छत्तीसगढ़ को और माफिया सक्रिय रूप से एक्टिव है और उसका डर कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। परिवार का सीधा सीधा कहना है कि जो भी आरोपी होगा, मेरे घर में घुस के इतना बड़े कांड को कर दिया, वो कभी भी और कर सकता है। परिवार के जी में पूरे फैमिली के मन में डर बसा हुआ है। हमें लूटकांड की वारदात को तकरीबन 60 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया है और इस वारदात के बाद पुलिस की प्रमुख तौर पर 4 टीम बनी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिला है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जैजेपुर के विधायक बालेश्वर साहू जी हैं। ये जो क्षेत्र है बिर्रा थाना क्षेत्र में जो करही गांव है, ये जैजेपुर विधानसभा में आता है और जब ये पूरी वारदात हुई तो आप मौके पर पहुंचे और कई घंटों तक आप परिवार के साथ रहे, उनसे बात भी हुई। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं और कहीं न कहीं इस घटना के बाद प्रशासन में भी हड़कंप है क्योंकि ये मामला रेत से भी जुड़ रहा है, इस तरह की बात आई? नमस्कार राजकुमार भैया, IBC 24। जिस तरह से मैंने उस रात देखा कि आप पूरे रात और सुबह तक वहाँ रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरह से आगामी जितने भी पुराने घटने हुए हैं उसमें 24 घंटा 48 घंटा के भीतर सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन ये एक ऐसा घटना है जो दिल दहला देने वाला घटना है। एक घर में घुस के एक सोए हुए युवक को मार देना गोली से, उसको भाई को मार देना, बहन से पैसा मांगना और माता पिता को कमरे में बंद कर देना। और उसके बाद तीनों बदमाश नकाब पहन के घर से निकल के बिर्रा की ओर जाता है और उसके बाद अभी तक किसी भी प्रकार का जांच के दौरान कुछ नहीं मिल पाता। ये बड़ी निंदनीय है। और जिस तरह हमने पोस्टमार्टम के बाद बिर्रा चौक में हम लोग घेरे थे, पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द हम इस घटना के जो भी आरोपी है उसे जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ माहौल नहीं बन पाया है और क्षेत्र और गांव के लोग सदमे में हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है और मैं पुलिस प्रशासन से फिर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो भी टीम बना हुआ है, आप पूरे CCTV कैमरा, वाहन की चेकिंग और जो भी क्षेत्र में संदिग्ध जो गोली में बंदूक रखते हैं वो सब से मिल के और जांच करके इस घटना के जो भी आरोपी उसको सामने लाने की ताकि जनता में माहौल ऐसा बन सके। और मैं पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से वहां हमने पुलिस चौकी के या पुलिस की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग के लिए मांग किए, तत्काल 24 घंटे के भीतर वहां उसका आदेश जारी किया। करही गांव में पदस्थ किया एक शासकीय भूमि में निवास में। तो इसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कम से कम उस गांव, उस क्षेत्र के जो आम जनता है उसका डर तो थोड़ा थोड़ा ख़त्म होगा। जब ये वारदात हुई थी 23 और 24 अप्रैल की दरमियानी रात, उसके बाद जो मृतक युवक है आयुष, उसके पिता सम्मेलाल कश्यप ने कहा था कि ये पूरा जो मामला है वो रेत खनन से जुड़ा है। उसके बाद फिर आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया, इसमें आप भी थे और जांजगीर चांपा के विधायक भी थे। उसके बाद एक टीम जो है वो यहाँ पर आई है राज्य स्तर से और बड़ी कार्रवाई की है। 4 चेन मोन्टेन को पकड़ा है, 12 हाईवा पर कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले को क्या कहें, क्योंकि पहले कभी राज्य की टीम जो है वो रेत के मामले में कार्रवाई करने नहीं आई? लगातार राजकुमार भैया, हम लोग विधानसभा में इस रेत के मामले को लगातार उठाते आए हैं। कई बार कई घटना ये रेत दे चुका है छत्तीसगढ़ को और माफिया सक्रिय रूप से एक्टिव है और उसका डर कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। और जिस तरह से अभी राज्य के जो टीम है वो क्षेत्र में आके विधानसभा के जितने भी रेत घाट पे छापामारी किए हैं, कुछ चैन माउंटेन और गाड़ियों का जब्ती भी हुआ है, ये पहले हो जाना था।
हमने बहुत बार गांव वालों ने भी धरना प्रदर्शन किया। फिर रेत का टेंडर लगने के बाद, ठेका होने के बाद भी अवैध रूप से जो रेती खनन हो रहा था, गाड़ियों का आवाजाही हो रहा था, आज तक बिना राइटी के एक भी गाड़ी नहीं पकड़ा। अगर पकड़ा जाता इसी तरह से हमेशा, तो ये जिस तरह से रातों रात जो गाड़ी चलता है रात 11 बजे से। एक बम्हिंडी की घटना बताता हूँ, अभी 21 तारीख की बात है। एक माधव डर सिन्हा नाम का व्यक्ति है, जिन्होंने रेत खनन के लिए 2 वर्षों से ज़्यादा लड़ाई लड़ रहा है, और उन्होंने अभी मिट्टी तेल जलाने माने या जहर पी लेने की बात मेरे पास आके कहा। उन्होंने सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सभी को ज्ञापन दिया, कलेक्टर, एसपी सभी जगह। तो तब जाके बम्हिंडी में रेत घाट बंद हुआ है। उसी तरह से पूरे ज़िले में, पूरे छत्तीसगढ़ में रेत घाट बंद होना चाहिए। जो टेंडर ठेका या जिस तरह से ओपी चौधरी जी ने कहा था कि हमने जो आवास बनाने के लिए ट्रैक्टर फ्री में देंगे, तो ट्रैक्टर का आवाजाही फ्री रखते, उसको भी मज़दूरों के लोडिंग से। तो ये क्या है, जेसीबी और चैन माउंटेन और बड़े बड़े गाड़ियों के माध्यम से जिस तरह से रेत का खनन हो रहा है, रेत माफिया एक्टिव है, और रेत की जो काली कमाई है, इससे काफ़ी क्षेत्र में माहौल बिगड़ते जा रहा है। खाना पीना और जो अपद्रव तबके के आदमी हैं, उन लोग का अपना सक्रियता और ताकत को मजबूती के साथ कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर भजाने के प्रयास कर रहा है। तो ये अभी जो राज्य सरकार की जो टीम अभी आकर छापामारी की, इसको लगातार करना चाहिए, और हर छत्तीसगढ़ के हर घाट में जाना चाहिए, हर नदी किनारे जाना चाहिए, महानदी किनारे जाना चाहिए जहाँ से रेत निकलता है, और इसमें आम जनताओं को संरक्षित मिलेगा और जनता के ऊपर सरकार के प्रति विश्वास भी होगा। तो आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि सरकार जो है वो देर से जागी, वारदात होने के बाद, एक युवक की हत्या के बाद। सरकार को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी, नेता प्रतिपक्ष दीपक बैज जी, या हमारे तमाम नेता विधायकगण विधानसभा में क्वेश्चन और रेत घाट के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार हमने किया, लेकिन कभी किसी ने नहीं सुना। आज जो इतनी बड़ी घटना घटा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ख़त्म हो गया है, ऐसा हम कहते हैं। और नक्सलवाद को लेके गांव में घुस के बंदूक से मार देना, 31 मार्च को नक्सलवाद ख़त्म हो के हम लोग जश्न मना रहे हैं, और उसी बंदूक को लेके आज घर में घुस के किसी युवक को मार देना, ये बहुत बड़ी घटना है। सरकार इसको और संज्ञान ले, कड़ी जांच कराए, और जांच के बाद आरोपी को जेल भेजने का काम करे। और परिवार को तभी सुकून मिल पाएगा, गांव को तभी सुकून मिल पाएगा कि इस तरह के जो आरोपी खुलेआम घूम रहा है वो जेल के अंदर जाएगा। उस दिन घटना के बाद आप लोग बिर्रा में परिवार के साथ सड़क पर उतरे थे, चक्का जाम भी हुआ था, आश्वासन भी मिला, लेकिन जब इतना वक्त अब बीत गया है, 60 घंटे से भी ज़्यादा वक्त, आरोपियों को, बदमाशों का पता नहीं है, अब जो है आप जनप्रतिनिधि हैं उस क्षेत्र के, आगे क्या रुख रहेगा? क्योंकि परिवार के सदस्यों का साफ साफ कहना है बदमाश पकड़े जाएँ और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। परिवार का सीधा सीधा कहना है कि जो भी आरोपी होगा, मेरे घर में घुस के इतना बड़े कांड को कर दिया, वो कभी भी और कर सकता है। परिवार के जी में पूरे फैमिली के मन में डर बसा हुआ है, और पड़ोसी गांव में भी डर बसा हुआ है। चूँकि करही गांव में पहला घटना नहीं है। सबसे पहले उप सरपंच को मार के हत्या कर देना, दूसरी में वाइन में सुहागा मिला के 2 लड़के का हत्या हो जाना, तीसरे केरल में कमाने गया था, उसको वहाँ से मार के फेंक दिया, करही गांव का था, फिर उसका घटना हो गया। ये चौथी घटना। और छोटे छोटे जो ट्रक में मारपीट या गांव में विवाद, ये तो आम है, लेकिन ये करही गांव में लगातार इतना घटना घटने के बाद भी इस तरह से माने शासन प्रशासन इसको नज़रअंदाज माने संज्ञान में नहीं लिया। अब जाके पूरी तरह से जांच और पुलिस अपना कार्रवाई कर रहे हैं, हमने भी देखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ, कोई सबूत अभी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं जिसमें जनता को 24 घंटा या 48 घंटा के बाद जो माहौल बनना था, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना था, वो माहौल अभी तक नहीं बन पाया है। मैं जैसे पुलिस प्रशासन जितना डिले करेंगे, जनताओं के मन में डर बसते जाएगा और सरकार के प्रति भरोसा ख़त्म होते जाएगा।
देखिए, ये थे हमारे साथ जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू जी, जिन्होंने कहा है कि इस वारदात के बाद परिजन तो सदमे में ही हैं, क्षेत्र के लोगों में भी दहशत है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाया है राज्य स्तर से जो खनिज विभाग की टीम आई और जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को पहले होना था। और इनका साफ आरोप है कि लगातार इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसी तरह की वारदात का इंतजार सरकार को रहती है? राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।